अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ स्टाइलिश पजामा बगैर लेस के, फीते के। और मैंने इधर ये पजामा बिल्कुल तैयार कर लिया, इसका नेफा बना लिया है, इसकी कटिंग करके इसकी ये वाली सिलाई लगा ली है क्योंकि वो मैंने डिज़ाइन इधर बनाना है। और ये मैं फ्रिल बनाऊंगी, फ्रिल टाइप का एक डिज़ाइन होगा। और उसके लिए ये मैंने कपड़ा लिया है, इसकी चौड़ाई मेरे पास है 4 इंच। और इसको मैं ऐसे डबल करके इधर किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, तो ये मेरी फिर बिल्कुल इस तरह की चीज आ जाएगी। ठीक है। और इस तरह मैं बना के तो फिर मैं कैसे डिजाइन बनाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो 4 इंच मैंने पीस लिया है, इसकी चौड़ाई, लंबाई इसकी बिल्कुल देखनी कितनी है, इसको जितना आपको ये 5 के पूरा आ जाएगा आपको उतना चाहिए। ये मैंने इधर से ऐसे इसको पकड़ के डबल करना है और डबल करके मैंने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने इतनी लगानी है कि ये कपड़ा भी बाहर ना निकले और इसकी गुंजाइश भी रह जाए। ये देखिए, जब ये सिलाई लग जाएगी तो फिर मुझे ये देखें 1.25 इसको तैयार कर लेंगे हम। ये सिलाई मैंने लगा के इसको सीधा किया है, सीधा करके मैंने इस्त्री की मदद से इसको इस तरह प्रेस कर लिया है। अब मैं इसको ऐसे सिलाई 1-1 इंच के ऊपर ऐसे इस तरह मैंने ऐसे करते जाना है और इस तरह इसको ऐसे बैठाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि ये मुझे डपोट किधर से लेना है। ये मैं अब इधर से ले लूंगी ऐसे तकरीबन 1 इंच के फासले से मैं लूंगी। इस तरह और 1 इंच का डपोट मैं डालूंगी। 1 इंच में डपोट डालूंगी, आधे इंच के फासला इसका रह जाएगा। ये 3 डाल लिए मैंने डपोट। इसी तरह मैं ये पूरा रिबन ऐसे तैयार कर लूंगी, तो फिर मैं इसको इस्त्री के साथ बैठा के फिर बताऊंगी कि ये मैंने कैसे तैयार किया है। ये मैंने डपोट डाल लिए। अब मैं ये देखूंगी कि ये मेरा इसके बराबर है। ये थोड़ा सा मैंने इधर छोड़ना है क्योंकि मेरी इधर तक सिलाई आएगी और थोड़ा मैंने इधर छोड़ना है और मेरी इधर तक सिलाई आएगी। अब कपड़े को ऐसे उतार लूंगी। अब इसको मैं ऐसे
ऐसे पकड़ के इसको दरमियान में मैं इसकी सिलाई के मुताबिक इस तरह इस्त्री के साथ इसको ऐसे बैठा लूँगी। इस तरह मैं ये सारे टपोट इस्त्री के ज़रिए इस तरह बैठाती आऊँगी। ये मैंने सारे के सारे इसी तरह बैठा लेने हैं। ये मेरी इस तरह ये बैठ के हैं। पहले मैंने इसको इस तरह देख लिया था कि मेरा ये इसके साथ बराबर हो रहा है। अब मैंने ये सिलाई पहले इधर से पजामे की लगा ली है। ये पजामे की सिलाई इधर से ये आपको नजर आ रही है, ये मैं पहले लगा ली है। अब मैं इसको इस सिलाई को नहीं मैंने देखना, मैंने ये देखना है कि ये मेरी चीज है, ये वाली इसके नीचे ना आए और ऊपर भी ना ज्यादा चली जाए। इधर से मैं इसको दरमियान में 2 सिलाइयां लगाऊंगी। 2 सिलाइयों के साथ मैं इनको बैठा लूंगी। सिलाई आराम से लगा लेनी है और इस तरह ये आसान सा फ्रिल वाला पजामा कह लें या डिजाइनिंग वाला, जिस तरह ये आपको प्यारा लगे, ये आप आराम से इस तरह, इसमें कोई इस तरह नहीं है कि ये आप आसानी से नहीं बना सकती। ये देखें सीधा सीधा पजामे की कटिंग की और इसकी इसी का फ्रिल बना के आपने ये डबल सिलाई के साथ लगा लेना। डबल सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह ये खिला खिला लगेगा। अब कपड़े के अंदर से निकाल के डिजाइनिंग करेंगे तो वो ज्यादा प्यारी लगेगी। रेडीमेड सिली सिलाई फ्रिल मिलेगी या जो भी है उसकी ये अच्छी ये वाली लुक नहीं मिलेगी। ये देखें ये तैयार हो गया। अब मैं इसकी साइड सिलाई लगाऊंगी इस तरह डबल करते हुए। ये मैं पजामा इस तरह डबल कर लूंगी और जितना मुझे पांचा चाहिए या मेरा समझ आ रही है कि ये डिजाइन इधर से शुरू हो रहा है, मैं इधर से ऐसे सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने तैयार कर लिया है। बिल्कुल नाइस सा पजामा बन गया। देखें ये फ्रिल की फ्रिल है और डिजाइनिंग का डिजाइन। और आपने अगर इसका पांचा खुला रखना है या तंग रखना है, ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकती हैं। और ये मैंने पजामे की शेप दी हुई है। आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।